दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र को हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे विनाशकारी अस्त्र कहा जाता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि इसके चलने मात्र से ही पृथ्वी और तमाम ग्रहों पर भूकंप आ जाता है। ब्रह्मास्त्र की बात करें तो इसका उपयोग हमें रामायण और महाभारत में मिलता है। इस शस्त्र को ब्रह्मा जी ने बनाया था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह शस्त्र खुद ही अपनी ऊर्जा प्रकट करता था और उस ऊर्जा से ही विनाश करता था। वैसे तो लोग ब्रह्मास्त्र को सबसे घातक शस्त्र मानते हैं और उसे आज के परमाणु तकनीक से बने हथियारों की तुलना करते हैं, पर ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना भयानक और विनाशकारी 3 शस्त्र ऐसे थे जो पल में ब्रह्मांड को भी तबाह कर सकते थे। नंबर 3, ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र के बारे में माना जाता है कि जब भी ये चलाया जाता था तो वहाँ के आकाश से अग्नि वर्षा होने लगती थी। जिस भूमि पर इसका प्रभाव पड़ता था वहाँ कई वर्षों तक कोई फसल नहीं हो सकती थी। इसीलिए जब भी इस अस्त्र के प्रयोग की बात आती थी तो बहुत ही सोच समझकर इसका प्रयोग किया जाता था। एक बार ये चल जाए तो ये अपना काम करके ही वापस आता था। महाभारत के उल्लेख है कि पांडवों का संपूर्ण विनाश करने के उद्देश्य में विफल होने के बाद अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का उपयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित के वध करने के लिए किया था, जिसके उत्तर में अर्जुन ने भी इसी अस्त्र का उपयोग करके अश्वत्थामा का ये प्रयास विफल कर दिया। अर्जुन को ब्रह्मशीर्ष को जागृत करने से वापस लेने तक का संपूर्ण ज्ञान था, जबकि अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य ने केवल ब्रह्मशीर्ष को जागृत करने का ज्ञान दिया था। नंबर 2, ब्रह्मदंड अस्त्र। यह अस्त्र पौराणिक काल में बहुत कम उपयोग होता था क्योंकि इसके प्रभाव से जनजीवन के नष्ट होने का भय रहता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग कर्ण पर किया था, जिसे उन्होंने निष्प्रभाव कर दिया था। इस अस्त्र को केवल मंत्रों द्वारा ही संधान किया जा सकता था और इसकी शक्ति अपार थी। माना जाता है कि ये 14 आकाश गंगाओं को नष्ट करने में सक्षम था। इसे हम आज के एटम बम के बराबर शक्तिशाली मान सकते हैं। नंबर 1, शंभव अस्त्र। शंभव अस्त्र भगवान शिव का अस्त्र है, जिसे वह असुरों के वध करने के लिए प्रयोग करते थे। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी है। इसकी शक्ति असीम है, इसीलिए इसे कोई भी साधारण व्यक्ति संभाल नहीं सकता। कहा जाता है कि यदि संभव अस्त्र का एक बार प्रयोग हो जाता था तो इसे कोई भी शक्ति रोक पाने में असमर्थ थी। संभव अस्त्र को यदि कोई एक बार चला देता था तो यह किसी भी प्रकार से शत्रु का वध करके ही वापस आता था। महाभारत के युद्ध में केवल कर्ण के पास ही यह अस्त्र था जो कि महादेव ने उन्हें दिया था। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।